ठोस अवस्था रसायन विज्ञान एक नजर। नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था रसायन विज्ञान की दुनिया में झांकने जा रहे हैं। घबराइए मत, यह उतना जटिल नहीं है जितना यह लग सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो ठोस पदार्थों के गुणों और संरचना का अध्ययन करती है। हम अपने चारों ओर ठोस पदार्थों से घिरे हुए हैं, चाहे वह आपका मोबाइल फोन हो या आपके द्वारा पहना जाने वाला आभूषण। ठोस अवस्था रसायन विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि ये ठोस पदार्थ कैसे बनते हैं और वे जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसके पीछे क्या है। यह एक आकर्षक क्षेत्र है जिसमें नई सामग्रियों को विकसित करने की क्षमता है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन में उपयोग की जाने वाली चिप्स और सोलर पैनल जो बिजली उत्पन्न करते हैं, वे सभी ठोस अवस्था रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो आइए इस आकर्षक क्षेत्र में उद्यम करें और इसके रहस्यों को उजागर करें। क्रिस्टल संरचनाएं, ठोस पदार्थों की इमारतें। अब आइए उन छोटी इमारत ब्लॉकों पर चर्चा करते हैं जो ठोस पदार्थ बनाते हैं। क्रिस्टल। कल्पना कीजिए कि लेगो ब्लॉक को एक साथ व्यवस्थित करके एक सुंदर जटिल संरचना बनाई जा रही है। ठीक उसी तरह परमाणु और अणु क्रिस्टल बनाने के लिए एक साथ बंधते हैं। इन घटक कणों की यह व्यवस्था क्रिस्टल जाली बनाती है जो अनिवार्य रूप से क्रिस्टल की आंतरिक वास्तुकला है। क्रिस्टल कई अलग अलग रूपों और आकारों में आते हैं और जिस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं वह ठोस के गुणों को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए हीरे और ग्रेफाइट दोनों कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग क्रिस्टल संरचनाएं उन्हें अलग अलग गुण देती हैं। हीरा अपनी मजबूत त्रिआयामी संरचना के साथ सबसे कठोर झात पदार्थों में से एक है, जबकि ग्रेफाइट अपनी परतदार संरचना के साथ नरम और फिसलने वाला होता है, जिससे यह पेंसिल में उपयोग के लिए एकदम सही हो जाता है। क्रिस्टल संरचनाओं को समझना ठोस पदार्थों के गुणों को समझने और विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उनकी क्षमता का दोहन करने की कुंजी है। ठोस अवस्था रसायन विज्ञान, हमारे जीवन में इसका प्रभाव। ठोस अवस्था रसायन विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेकर हमारे द्वारा ली जाने वाली दवाओं तक ठोस अवस्था रसायन विज्ञान ने अनगिनत प्रगति में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए अर्धचालक, जो हमारे सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ है, ठोस अवस्था रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके विकसित किए गए हैं। सौर सेल, जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करते हैं, सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में ठोस अवस्था रसायन विज्ञान ने दवा वितरण प्रणालियों और इमेजिंग तकनीकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई सामग्रियों के लिए निरंतर खोज के साथ ठोस अवस्था रसायन विज्ञान में भविष्य के लिए हमारी दुनिया में क्रांति लाने की अपार क्षमता है। ऊर्जा भंडारण, उत्प्रेरण और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सेक्शन 4, आपकी रसायन विज्ञान क्षमता का परीक्षण करें। एक छोटी प्रश्नोत्तरी। अब जब आपने ठोस अवस्था रसायन विज्ञान की मूल बातें सीख ली हैं, तो आइए देखें कि आपने कितना कुछ ग्रहण किया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर अपने ज्ञान का परीक्षण करें। पहला प्रश्न, ठोस अवस्था रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? ए, तरल पदार्थों के गुण। बी, ठोस पदार्थों के गुण और संरचना। सी, गैसों की संरचना। डी, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर। दूसरा प्रश्न, क्रिस्टल जाली में घटक कणों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ए, इकाई कोशिका। बी, क्रिस्टल संरचना। सी, अणु। डी, परमाणु। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था रसायन विज्ञान का अनुप्रयोग नहीं है? ए, अर्धचालकों का विकास। बी, सौर सेल का निर्माण। सी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन। डी, दवा वितरण प्रणालियों का डिजाइन। चौथा प्रश्न, हीरे और ग्रेफाइट के बीच अंतर किसके कारण होता है? ए, उनके रासायनिक तत्वों में अंतर। बी, उनकी क्रिस्टल संरचनाओं में अंतर। सी, उनके रंगों में अंतर। डी, उनके आकारों में अंतर। सेक्शन 5, आगे की खोज। बधाई हो दोस्तों, आपने ठोस अवस्था रसायन विज्ञान की हमारी त्वरित यात्रा पूरी कर ली है।
हमने इस आकर्षक क्षेत्र की सतह को ही खंगाला है और सीखने और खोज करने के लिए बहुत कुछ है। याद रखें, ठोस अवस्था रसायन विज्ञान सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे चारों ओर है, जो हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से आकार देता है। तो उत्सुक रहें, सीखते रहें और इस आकर्षक विज्ञान में आगे की खोज करें।